राम राम भाई लोग। जय भीम, जय संविधान। इस जय संविधान और जय भीम मैं इसलिए बोलती हूँ, ये जो मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही हूँ, इसका अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो इसलिए मैं उनका नाम ज़रूर लेती हूँ। तो इस पे आप लोग ना जाइएगा, ये मेरा मूल अधिकार है कि मैं बोल सकती हूँ। तो ये अधिकार देने वाला भगवान ही होता है, तो भगवान का पहले नाम लिया जाता है। मैं आजमगढ़ से नीलम चौहान हूँ और सब लोग कुछ न कुछ सच्चाई दुनिया समाज की दिखा रहे हैं। आज एक सच्चाई मैं भी दिखा रही हूँ जो कहीं न कहीं बहुत लोगों के ज़िंदगी से जुड़ी होगी। मैं अभी बताई हूँ, मैं आजमगढ़ से हूँ, मतलब मैं आजमगढ़ की बहू हूँ। और लोग कहते हैं ना कि जब दुख कोई शरीर पे पड़ता है तो अपने सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा पति ठीक ठाक था, उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने अपनी जान झोंक दी थी उसकी जान बचाने के लिए। मैं अपनी शरीर खराब कर दी और किसी वजह से जब मेरे ऊपर ये सफ़ेद दाग शुरू हो गया तो मेरे महान पति ने 3 बच्चों के साथ मुझे अकेला छोड़ गया अपने ही घर में, और मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि तू छोड़ के गया है, मैं तो नहीं छोड़ी ना। मैं अभी भी उसी मिट्टी में रहती हूँ और उसी मिट्टी से जुड़ी हूँ, और वो घर मेरा मान सम्मान, मेरा स्वाभिमान है। मेरे बच्चे उस घर के अंश हैं और समाज की दुनिया भर की जो सच्चाई लोग दिखा रहे हैं, मैं आज अपने से जुड़ी हुई चीज़ दिखाऊंगी। ये सफ़ेद दाग होने के बाद मेरा पति मुझे छोड़ दिया, और अगल बगल गांव में जो रवैया होता है वो आप लोग समझ ही सकते हो, मुझे क्या ही कहना है। पर सबसे बड़ी उम्मीद मायके से होती है कि मायके वाले तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। पर मैं मायके भी जाती और वहाँ पे भी गई बस मिलने के लिए, ना कि लोगों की तरह से बाप और भाई के ऊपर बोझ बनने के लिए। वहाँ से भी मुझे भगा दिया जाता है और साफ मुंह पे मना कर दिया जाता है कि आज के बाद तुम इस घर में आने लायक नहीं हो, और जब तक तुम्हारी ज़िंदगी होगी कभी मत आना। तो किसी भी बेटी के लिए मायके से ये जवाब सुनना और इस प्रकार की बातें सुनना बड़ा ही दुखद होता है। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाली और वहाँ से आ जाती हूँ। 2 जगह 2 समाज तो मैं देख ली, लेकिन मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं कि कुछ लोग जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हीन भावना से भी देखते हैं। और हीन भावना से मतलब कि मुझे शादी विवाह में इनवाइट नहीं किया जाता है कि मैं किसी के घर पे जाऊंगी शादी विवाह में तो उनका रिश्ता खराब होएगा। तो मुझे किसी भी पार्टी में इनवाइट नहीं किया जाता है, और ऐसे मतलब व्यवहार किया जाता है मेरे साथ कि मैं बहुत बड़ी कोई अपराधी हूँ जो मुझे समाज से बहिष्कार कर दिया गया है। मैं घर से उस दिन बाहर नहीं निकलती हूँ, और ये समाज मुझे सर्टिफिकेट दे चुका है कि मेरी खूबसूरती ख़त्म हो गई, मैं समाज में रहने लायक नहीं हूँ। मैं अकेली कहीं कमरे में बंद रहूँ, किसी की शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, तो मुझे हरदम अंदर से घुटन होती है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। और उन सवालों को लेके मैं अपने बच्चों के साथ आज दिल्ली में मायापुरी फेस 1 में रहती हूँ। किराए का मकान है, आप लोग देख सकते हो, ये मकान है हमारा। और इस किराए के मकान में मैं रहती हूँ 3 बच्चों के साथ में। और यहाँ पे भी दिल्ली में भी बहुत अच्छे लोग नहीं हैं और बहुत अच्छे भी लोग हैं।
तो जो थोड़े बहुत सोच में अच्छे हैं वो मना करते हैं कि आप मेरे लायक नहीं हो। जो समाज से ऊपर उठ के सोचते हैं बिना भेदभाव के, उनकी तो कोई बराबरी है ही नहीं। पर मैं इतनी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उस ज़माने की जैसे शिक्षा थी ठीक ठाक थी, पर इस ज़माने में फिट बैठने वाली शिक्षा नहीं है। तो मुझे बहुत बेहतर कोई काम नहीं मिलता है, और कहीं ठीक ठाक मिलता है भी है कुछ खाना पीना चाय पानी पिलाने देने वाला तो वहाँ पे ये सफ़ेद दाग के वजह से हटा दिया जाता है। अब तो कंपनी भी मुझे नहीं रखती है इस दाग के कारण। कहीं होटल पे भी खाना बनाने जाऊँ तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि ये आपका सफ़ेद दाग है, कोई खाना नहीं खाएगा, फलाना ढिमकाना। मैंने हर जगह से यही सब सुनने को मिलता है। ये समाज की सच्चाई है। और पर मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है, रूम रेंट देना है, तो मुझे कोई न कोई संघर्ष करना पड़ेगा, और मैं करती हूँ। और आज देखिए मैं ये सिलाई कर रही हूँ, ये थैले वाला काम मिला है मुझे। तो मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं खुद के घर पे हूँ, मतलब जो किराए का मकान है उसमें हूँ। और ये मेरी मशीन है ये, तो मैं इस पे काम करती हूँ। तो ये पैर वाली मशीन है, तो इससे कितना निकाल पाऊँगी, तो मैं डबल मेहनत करती हूँ। दिन में 9 बजे से काम करूँगी 1 बजे तक। 1 बजे थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, खाना पीना थोड़ा बनाऊँगी, सुबह नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों की स्कूल भेज के फिर काम पे लग जाती हूँ। 1 बजे ब्रेक करूँगी, उतने में खाना बना लूँगी, आधा घंटा आराम करूँगी, फिर 2 बजे से बैठूँगी तो 6-7 बजे तक फिर थोड़ा खाना पीना बनाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी, सो जाते हैं तो फिर 8 बजे से बैठती हूँ 11 साढ़े 11 12 बजे तक। ये रोज़ की ज़िंदगी है। पर ये समाज की सच्चाई है कि इस सफ़ेद दाग से मुझे बहुत नीचा दिखाया जाता है। तो मैं भी बहुत शर्माती थी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। पर ये रोज़ की ज़िंदगी तो इससे कट सकती है, पर मैं सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती। मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे यहाँ से निकलना है और बच्चों के लिए कुछ करना है। तो ये रात दिन में मेहनत करके भी इस काम से मैं अपने रोज़ की जीविका ही चला पाऊँगी, बच्चों का पेट भर पाऊँगी। 3 बच्चे हैं और कोई राशन कार्ड भी नहीं मेरा है, मुझे राशन भी नहीं मिलता है, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में संघर्ष होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं भी वीडियो बनाना शुरू करी, एक प्लेटफार्म दिखा है कि यूट्यूब है, फेसबुक है, तो मैं भी इस पर वीडियो बनाऊँ। शायद कोई फरिश्ता हो मुझे कामयाब करवा दे और मेरी भी बात को गहराई से समझे। मैं ज़्यादा तो आडंबर नहीं बात करूँगी, लेकिन हाँ यही मेरी सच्चाई है। मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे कोई नहीं सुनता है, मेरी कोई वीडियो नहीं देखता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी भी वीडियो चलेगी और लोग मुझे सुनेंगे। और मैं अपने आप को ये रोग से मैं अभिशापित मानती थी कि ये मेरा रोग मेरे लिए बहुत दुख है, लेकिन मैं आज इसको अपनी कमज़ोरी नहीं, मैं अपना हथियार बना रही हूँ। मैं इसी रोग के साथ आप लोगों के सामने पेश हूँ। और जो भी मेरे को आता है, मुझे कुछ नहीं आता, एडिटिंग फेडिटिंग बोलना कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे जो आता है मैं वो बोलूँगी। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाऊँगी, कुछ उल्टा सीधा वीडियो नहीं बनाऊँगी, ये आप लोगों से मेरा संकल्प है। और हर कोई मीडिया के पीछे भागता है, लोग दिखाते हैं इधर उधर, हम लोग आम लोगों के लिए, हम ही खुद अपने लिए मीडिया हैं। मैं अपनी बात रख रही हूँ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। किराए के मकान में रहती हूँ, लेकिन फिर भी गर्दन पे हमेशा तलवार रखी रहती है कि कभी भी रूम खाली करना पड़ेगा। तो मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है एक घर, कि मेरा भी घर हो और मैं अपने बच्चों को लेकर उसमें रह पाऊँ। कि इससे जो मेरी ज़िंदगी है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो निकल सकती है, लेकिन घर तो मैं नहीं बनवा सकती हूँ। लेकिन आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, आप लोग जनता जनार्दन हो, आप लोग किसी को भी उठा सकते हो। आप लोगों की एक मदद किसी की ज़िंदगी बना सकती है।
तो आप लोगों से अपील है, और मैं ये संकल्प लेके आई थी कि मुझे छोड़ के गया इस रोग के कारण मेरे 3 बच्चों के साथ। आज 4 साल पूरे हो गए, 5वां लग गया है। फरवरी में 5 साल उसको छोड़े हुए हो जाएगा। जब मेरे को उसने अकेला छोड़ के गया था तो 5 साल पूरे होने वाले हैं। मैं 5 साल से इतनी मेहनत कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, और बस आप लोगों से गुजारिश है कि आजमगढ़ से ससुराल वाले मदद करें, और मऊ ज़िले से मेरे मायके वाले, मेरा मायका है मऊ ज़िले के घोसी विधानसभा, नदवा सराय, ग्राम सभा भीरा, टेहरा बुधनारी से। मैं वहाँ की बेटी हूँ। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आजमगढ़ वाले भी अपनी बहू को उठाइए, क्योंकि मैंने आपका घर नहीं छोड़ा है। मेरा सबसे गुजारिश है, सबसे अपील है कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, मुझे आगे बढ़ाइए। और मुझे भी मन करता है यार पार्टी में जाना, किसी की शादी विवाह में जाना, पर मैं मजबूर हूँ। ये जानबूझ के मेरा रोग नहीं मैं बनाई हूँ, ये भगवान का दिया हुआ है, पर मैं इसको अब अपनी ताकत समझ रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी हौसले को, मेरी हिम्मत को आगे बढ़ाइए। और जितने भी भाई लोग हैं, बहुत महान महान लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, क्रिएटर लोग हैं, वीडियो बनाने वाले जितने भी आगे बढ़े हैं, मुझे पता है आज मेरी वीडियो कोई नहीं देख रहा है, एक न एक दिन ज़रूर देखेंगे और मुझे ज़रूर आगे लेके जाएंगे। ये मेरा विश्वास है आप लोगों से। धन्यवाद। अपनी बहन को सपोर्ट करिए, अपनी बहू को सपोर्ट करिए प्लीज़।